नमस्कार। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। ये चैनल है दित्या ऑनलाइन मैथ्स, जिसमें आपको पूरा क्लास 9, 10th और 8 का सारा सिलेबस मिल जाएगा। हम लोग का टारगेट है कि साल भर में आपको इतना पढ़ा दिया जाए फ्री में। देखिए, कोई पेड कोर्स नहीं है, सब फ्री है। तो साल भर में आपको इतना पढ़ा दिया जाए कि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम हो उसमें 95 प्लस, चाहे और सब एग्ज़ाम हो उसमें 95 प्लस नंबर आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। कि आपका क्लास 10th का जो अलजेब्रा है, अलजेब्रा आपका 20 नंबर का होता है, इतना ध्यान रखिए। तो 20 नंबर में क्या क्या आता है? पॉलिनोमियल्स आता है, लीनियर इक्वेशंस आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है और एपी आता है। तो यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हम लोग स्विच करते हैं। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो होता है कि ऐसा इक्वेशन, जैसे नॉर्मल हम लोग अभी तक सिंपल इक्वेशंस पढ़ते आ रहे हैं 8 तक, Oh my God! और 9th में भी। तो 9th में जो जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स था, इस बार जो सिलेबस हुआ है उसमें चेंज हुआ है कि उसमें 10th वाला जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है वो 9th में चला गया है। पर यहाँ पे क्या है कि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th के लिए। तो ये वीडियो पर्टिकुलर 10th के लिए है। आप चाहे तो 9th वाले जो भी हैं वो भी फ़ायदा ले सकते हैं इस वीडियो का। तो हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए, ये हुआ आपका, इन छूट गया है यहाँ पे, इतना ध्यान रखिए। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे कि लीनियर इक्वेशंस कहाँ किसको जाता है। कि अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशंस, तो जैसे ये हमारा एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये 95 प्लस वालों के लिए है, जिनका टारगेट है 95 प्लस का। लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स, कोई बकवास नहीं होगा, कोई फर्जी मोटिवेशन नहीं होगा। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तब तक आपका लीनियर मतलब मैथ जो है, मैथ प्रैक्टिस का चीज़ होता है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना होगा खुद से। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास अलजेब्रा में 4 टॉपिक आता है। अलजेब्रा है, ये आपका 20 नंबर का है। तो 20 नंबर में आपका 4 टॉपिक आता है। एक हो गया पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का कंप्लीट वीडियो आपके इस पे डाला हुआ है 3-4 पार्ट में। तो पॉलिनोमियल्स हो गया। फिर सेकंड हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। थर्ड हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसके बाद हो गया आपका एपी। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और एपी जो है ये आपका 9th के सिलेबस में ऐड हो चुका है। तो एपी के साथ क्या है 9th के सिलेबस में? एपी के साथ है जीपी। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशंस में बढ़ते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में, तो यहाँ पे होता है हमारे पास कि जैसे सबसे पहले जान लीजिए लीनियर इक्वेशन कहाँ किसको जाता है और इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो लीनियर इक्वेशन जो होता है, लीनियर इक्वेशंस अभी तक जैसे 8 में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 8 में जितना भी बच्चा है वो सिंगल ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी, अच्छा ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो होता है, इसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है इन वन वेरिएबल। अब हम लोग को पढ़ना है टू वेरिएबल का। तो टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन जो होगा वो होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। मतलब क्या होगा? 2x प्लस 3y प्लस 5 इस तरह से रहेगा, इज इक्वल टू जीरो। तो इसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। तो जब तक एक इक्वेशन दिया हुआ हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, तो एक इक्वेशन में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाता है। कि x के जगह पे अगर हम लोग 1 लेते हैं तो y का वैल्यू 6 हो जाएगा, 2 लेंगे तो 5 हो जाएगा, 3 लेंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 लेंगे तो फिर 3 हो जाएगा, -1 अगर लेते हैं तो 8 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास जितना हम लोग वैल्यू लेते जाएंगे x का, उतना वैल्यू y का आते जाएगा। तो इसको कहा जाता है, अगर सिंगल इक्वेशन है, कोई सिंगल एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो उसके लिए हम लोग इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो हम लोगों को जो 10th में जो पढ़ना है वो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ये क्या होता है हमारे पास
कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में हम लोग जो लेके चलते हैं कि दो इक्वेशन रहेगा, दो इक्वेशन का जो सेम सॉल्यूशन आएगा उसको कहा जाएगा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। दोनों इक्वेशन जो होता है इंटर रिलेटेड होता है आपस में। तो जैसे हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2